ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 2019 का लोकसभा चुनाव हर किसी दल के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन चौधरी चरण सिंह परिवार के लिए इस चुनाव के मायने कुछ अलग थे। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम वोट बैंक के पूते देश की सत्ता के शिखर पर काबिज हुए, लेकिन हाल के चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल का इसी इलाके में जनाधार खत्म हो गया। ये लोकसभा चुनाव उनके परिवार के लिए करो या मरो का चुनाव था, क्योंकि किसी दौर में प्रदेश की सत्ता में काबिज रहने वाली रालोद का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं था। साथ ही लोकसभा भी रालोद के प्रतिनिधित्व से सूनी थी। लेकिन साल 2018 पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आया। कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव होने वाले थे। सपा ने ये सीट रालोद के लिए छोड़ दी। रालोद के टिकट पर सपा नेता तबस्सुम बेगम को चुनाव में उतारा गया। रालोद के लिए ये उपचुनाव परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि अजीत सिंह को मुस्लिम प्रत्याशी के खाते में जाट वोट बैंक को ट्रांसफर करना था। बीजेपी की तरफ से हुकुम सिंह की बेटी मृंगाका सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। उपचुनाव के नतीजे अजीत सिंह के लिए बड़ी खुशियां लेकर आए। कैराना से पार्टी ने अच्छे अंतर से चुनाव जीता। कैराना उपचुनाव के बाद सपा बसपा गठबंधन में रालोद की एंट्री तय हो गई। सपा बसपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को बटोरने के लिए रालोद को गठबंधन में शामिल किया। पार्टी के हिस्से में 3 सीटें आईं, मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर। रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह इस बार परंपरागत सीट बागपत छोड़ मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में उतरे। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के जाट चेहरे और वर्तमान सांसद संजीव बालियान से था। अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर का चुनाव इसलिए किया ताकि उनके पुत्र जयंत बागपत से आसानी से चुनाव जीत सके। साथ ही मुजफ्फरनगर का सामाजिक और धार्मिक समीकरण चौधरी अजीत सिंह के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। जहां जाट मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में हैं, वहीं अजीत सिंह की राह कांग्रेस ने भी आसान करने की कोशिश की। कांग्रेस ने बागपत और मुजफ्फरनगर में रालोद के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, लेकिन खुद के पक्ष में इतना माहौल होने के बाद भी चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए। इस चुनाव में चौधरी अजीत सिंह की हार रालोद के पतन की ओर साफ इशारा करती है। बागपत की सीट चौधरी अजीत सिंह ने इस बार अपने पुत्र के लिए इसलिए छोड़ी ताकि जयंत की संसद जाने की राह आसान हो सके, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस का साथ होने के बावजूद जयंत चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के वर्तमान सांसद सत्यपाल सिंह ने मात दी। हालांकि मुजफ्फरनगर और बागपत में हार का अंतर मामूली रहा, लेकिन चुनावी हार का ये मामूली अंतर नेताओं को 5 साल के इंतजार के लिए मजबूर कर देता है। जयंत का बागपत से चुनाव हारना पार्टी के भविष्य की संभावनाओं पर गहरा आघात है। वहीं मुजफ्फरनगर बागपत के साथ पार्टी को मथुरा में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि रालोद अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ ही आगामी समय में उसके वापसी की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसका परंपरागत वोट बैंक अब पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस चुनाव में तो उसको सिर्फ सपा बसपा के वोट मिले हैं, जिससे उनकी लाज बची है। अब आगामी वर्षों में हो सकता है कि चौधरी अजीत अपनी पार्टी का विलय किसी बड़े दल में कर ले, क्योंकि अब उनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो किसी से सीटों के लिए मोल भाव कर सकें। शुभम शर्मा, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।